अगर आपको अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है तो आपको बहुत सीवियर पेन होगा, अम्बिलिकल रीजन में हो सकता है और वो धीरे धीरे सरक के आपका राइट साइड में नीचे की तरफ ग्रोइन की तरफ जा सकता है। हेलो, आई एम डॉक्टर अनुभव सांगवान। मैं यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जरी करता हूँ केयरविंस गुड़गांव में। आज हम एक बहुत ही सर्जिकल इमरजेंसी के बारे में, बहुत ही कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं या आप अपेंडिक्स सिर्फ कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले मैं बताता हूँ अपेंडिक्स क्या होता है। बहुत पहले जब हम खाने को कुक या बेक करके नहीं खाते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट एजेस। जब जंगल में रहते थे और वहीं का खाना खाते थे तो हमारी छोटी आंतें जहाँ बड़ी आंतों से मिलती थी, वहाँ एक बहुत बड़ी थैली होती थी। खाना वहाँ काफ़ी देर तक रुकता था और पचाया जाता था। लेकिन जब से हम कुक या बेक करके खाने लगे हैं, तब से वो थैली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो थैली श्रिंक हो गई है और श्रिंक होके छोटी हो गई है, और जितना बाकी का पार्ट था वो एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर की तरह रह गया, जिसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। उसको अपेंडिक्स कहा जाता है। नाउ जब भी हम अभी भी हम खाना खाते हैं तो थोड़ी देर तक उस थैली में रुकता है खाना। अगर हमने कोई ऐसा खाना खा लिया जो जिसके हम एलर्जिक हैं, या जो इन्फेक्टेड खाना है, जो साफ खाना नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड पॉइजनिंग, तो ऐसा कोई खाना अगर वहाँ जाके रुकता है तो वो आपके उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स को, उसके बेस को इन्फेक्ट कर सकता है और वहाँ सूजन आ सकती है। उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो एक बार अगर उस अपेंडिक्स जो ऐसी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है उसमें सूजन आ गई तो वो थोड़ा खुल जाता है, फिर वो बहुत फ्रिक्वेंटली इन्फेक्ट होता रहता है। तो इसलिए अगर आप एक बार आपको इन्फेक्शन हो गई और बाय चांस आप उस समय उसको ट्रीट नहीं करा पाए, सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करा पाए, सिर्फ दवाइयों से सेटल कर लिया आपने, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा चांस है आपको दोबारा इन्फेक्ट होगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि एक बार आपको अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस को उसी समय हम दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन कई बार नहीं होता है दवाइयों से ठीक। अगर एक बार करा लिया तो भी आपको इसकी बाद में सर्जरी करा लेनी चाहिए जब वो इन्फेक्ट ना हो। इसको इंटरवेल अपेंडिसेक्टमी कहते हैं। सो दिस इज अपेंडिक्स फॉर यू। अब अपेंडिसाइटिस होता क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या आपने कुछ ऐसा बाहर का खाना खा लिया जिस कारण से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये सब इसके कारण है अपेंडिसाइटिस होने के। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, साइंस क्या क्या हैं। अगर आपको अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है तो आपको बहुत सीवियर पेन होगा, अम्बिलिकल रीजन में हो सकता है और वो धीरे धीरे सरक के आपका राइट साइड में नीचे की तरफ ग्रोइन की तरफ जा सकता है। तो ये पेन होता है, वैसे एब्डोमेन में कहीं भी हो सकता है, बट ये स्पेसिफिकली अपेंडिसाइटिस का है। और आपको फीवर आएगा, आपको नोजिया या वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सब साइंस हैं अपेंडिसाइटिस होने के। आपको अगर ये सब साइंस आते हैं तो वी शुड कंसल्ट सम सर्जन। फिर सर्जन आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएगा। अल्ट्रासाउंड में 70% चांसेस हैं कि अपेंडिसाइटिस आ जाएगा, बट 100% नहीं है। उसको कंफर्म करने के लिए हमें सीटी कराना होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कई बार मिस हो जाता है। और वैसे सर्जन आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे। इसमें एक दो ऐसे साइंस होते हैं जो स्पेसिफिकली अपेंडिसाइटिस में पाए जाते हैं, इसको रिबाउंड टेंडरनेस या टेंडरनेस कहते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव है तो 90% चांसेस है आपको अपेंडिसाइटिस है। और जैसे ही कंफर्म होता है तो आइडियली विद इन अगर 3 डेज की एक्यूट पेन है आपका, 72 आवर्स के अंदर अंदर ये पेन उठा है और आपने डायग्नोसिस कर लिया है, सर्जन को दिखा लिया है, तो इसकी आप सर्जरी करवा लें। लेप्रोस्कोपिकली सर्जरी की जाती है, अपेंडिक्स को बांध के निकाल दिया जाता है। सिर्फ 1 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया जाता है, जिसका 2 महीने बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर वो पेन लंबा हो गया और आपको यहाँ पे गांठ बन गई है, तब हो सकता है कि उस सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया जाए और 6 हफ्ते बाद किया जाए। क्योंकि गांठ बनने का मतलब है उस अपेंडिक्स को आंतों ने घेर लिया है। अगर हम वहाँ सर्जरी करने जाएंगे तो हो सकता है किसी आंतों को इंजरी हो जाए और परफोरेशन हो जाए और सर्जरी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। उस बेसिस पे हमें 6 हफ्ते बाद सर्जरी कराई जाती है, जिसको इंटरवल अपेंडिसेक्टमी, वो भी दूरबीन द्वारा ही की जाती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको आ रहे हैं या कोई साइंस है अपेंडिसाइटिस के, आपके अल्ट्रासाउंड में या सीटी में आ चुका है अपेंडिसाइटिस, सो गेट ए कंसल्टेशन डन विद मी एंड ट्रीट इट एज सुन एज पॉसिबल। नहीं तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है।
So I am waiting for you here in Gurgaon. Thank you.